किस प्रकार से रहते हैं? कुमति के रूप में रहते हैं। भरम क्या है? अज्ञान अवस्था। भरम क्या है? शरीर संसार के सुख, नाशवान सुख, क्षणिक सुख जो थोड़ी देर के लिए प्राप्त होते हैं, उन्हीं का उपाय करते रहना, ये भ्रमों की पूर्ति करना। और कर्मों को बांधना, भ्रमों की पूर्ति के लिए कर्मों को बांधा करना। तो महाराज फरमा रहे हैं कि ये भ्रम समाप्त कैसे होंगे, इन भ्रमों का विध्वंस कैसे होगा? जब तक भ्रमों का विध्वंस नहीं हो, भ्रम समाप्त नहीं हो, तब तक तो ये कर्म कटने वाले नहीं है। और कर्म कटेंगे नहीं तो ये जीवात्मा बार बार जन्म और मरण में जाती आती है। इसीलिए भ्रम विध्वंस का अंग लिखा है। मन की ब्रह्मा शिव कहे, मन की कहे अवतार, मन की कहे शिकोतरी, कहे अनुसुईया नार, कहे अनुसुईया नार पहुँच पराक्रम सब सारा, आठ सिद्धि नव नित्य जके करता की लारा, सुखी राम कहे केवल नहीं, झांको कहाँ विचार, मन के ब्रह्मा शिव कहे, मन की कहे अवतार। महाराज फरमा रहे हैं कि अपने को भ्रम हो जाता है कि इन्होंने जो बातें सब कही, ब्रह्मा जी ने, शिव जी ने, ये सब बातें जो है शरीर संसार के सुखों के लिए कही। इस त्रिलोकी के अंदर जीव कैसे सुखी रहे, उसी के लिए चारों वेदों का प्रतिपादन ब्रह्मा जी ने अपने मुखारबिंद से किया। और भगवान शंकर ने भी अष्टांग योग का प्रतिपादन किया। वो किस लिए किया? कि जीव यहाँ पर शरीर को स्वस्थ रख सके, सुखपूर्वक रह सके। तो ब्रह्मा जी की कही गई बातें, भगवान शंकर की कही गई बातें जीवों को हद में और ज्यादा से ज्यादा बेहद तक रखने वाली बात है। क्योंकि इनका काम ही यही सौंपा गया सृष्टिकर्ता परमात्मा ने इनको, कि आप अपना 3 लोक अलग से बसाओ। तो जो काम इनको मिला है उसी काम के अनुसार इन्होंने अपने वचन कहे। ब्रह्मा रच्यो गणन को, विष्णु करण प्रतिपाल, शिव रच्यो संहार को, इंद्र वर्षण मेघमाल, पाप पुण्य का न्याय को, सिरजो है धर्मराज, संत सिरजा सुखराम के जीव उदार। जिसको जैसा काम सौंपा गया है वो अपना अपना काम करवाने के लिए वैसे ही वचनों का प्रतिपादन करेगा, जिससे उसका काम बिगड़े नहीं। तो ब्रह्मा जी को, विष्णु जी को, महादेव जी को सृष्टि को चलाने का कार्यभार परमात्मा ने सौंपा। तो वो ऐसा वचन क्यों कहेंगे कि जिससे उनकी सृष्टि में जीव नहीं रहे, यहाँ नहीं रहे? ऐसे वचन क्यों कहेंगे? ऐसा वचन कहने लग जाएंगे तो उनकी सृष्टि कैसे चलेगी? उनके वचनों में तो वो सारी बातें आती है कि जिससे ये जीव त्रिलोकी में रहे, इस त्रिलोकी को छोड़कर कभी नहीं। ये त्रिलोकी के सब जीवों के माता पिता पालनहार है।
तो माता पिता पालनहार कब चाहेंगे कि उनकी संतान उनको छोड़कर बैरागी हो जाए? कब चाहेंगे? वो तो यही चाहेंगे कि ये संतान हमारे पास ही रहे और खूब फले फूले, खूब सुखमय रहे। तो महाराज फरमा रहे मन की ब्रह्मा शिव कहे, मन की कहे अवतार, और 24 अवतार भी आए। निमित्त लेकर, और वो अपना कार्य करके गए। उनका निमित्त भी क्या था कि इस त्रिलोकी में रहने वाले जीवों को सुखी करना, वही निमित्त था। उसी निमित्त को लेकर आए और जीवों को सुखी करके गए। तो महाराज फरमा रहे इनके द्वारा कही गई सारी बातें, ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति और 24 अवतार, मन की ब्रह्मा शिव कहे, मन की कहे अवतार, इन सब की जो बातें हैं, इन सब के जो उपदेश हैं, वो त्रिलोकी के फल प्राप्ति के उपदेश, तन सुख के उपदेश है, मन सुख के उपदेश है। जीव यहाँ तन सुख प्राप्त करे, मन सुख प्राप्त करे और खुशी से रहे और हमारा संसार हरा भरा रहे, चलता रहे, यही उनका मुख्य उद्देश्य है। मन की कहे सिकोतरी, कहे अनुसुईया नार, कहे अनुसुईया नार, पहुँच पराक्रम सब सारा, अष्ट सिद्धि नव निधि चके करता की लारा। और दूसरी बात, इन सब के पास मन प्रत्यय ज्ञान, किसके मन में क्या चल रहा है वो बात कह देते हैं। कौन क्या सोच रहा है अपने मन के भीतर वो जान, ऐसी सामर्थ्य ब्रह्मा जी के पास है, शिव जी के पास है, 24 अवतारों के पास है। तो महाराज फरमा रहे हैं ये मन के जानने की बात तो शिकोत्री के पास भी है, अनुसुईया नार के पास भी है, जो अपने पातिव्रत्य धर्म के प्रभाव से दूसरों के मन में क्या चल रहा है वो सब जान जाती, भूत भविष्य वर्तमान को जान जाती है। मन प्रत्यय ज्ञान है, अवध ज्ञान है, मति ज्ञान है, श्रुत ज्ञान है, लेकिन पांचवा केवल्य ज्ञान नहीं। तो कोई अंतर्यामी हो गए, मन की जानने वाले हो गए, इसका मतलब ये नहीं समझना कि केवल्य ज्ञान उपलब्ध है। कोई त्रिकालदर्शी हो गए, कोई भूत भविष्य वर्तमान बता देते हैं, तो ये भ्रम में मत पड़ जाना कि पहुंचे हुए संत। ये तो सब अवध ज्ञान से भी जाना जा सकता है, मन प्रत्यय ज्ञान से भी जाना जा सकता है। तो मन की ब्रह्मा शिव कहे, मन की कहे अवतार, मन की कहे सिकोतरी, कहे अनुसुईया नार, कहे अनुसुईया नार, पहुँच पराक्रम सब सारा। इनके पास जो पहुँचे पराक्रम है, कहाँ तक का है महाराज हमारे, इनके पास जो ये मन की बात जानने का, अंदर की बात जानने का, अंतर्यामी होने का पहुँच और पराक्रम कहाँ से आया? 8 सिद्धि नव निधि जके करता की लारा। इनके पास 8 सिद्धियां हैं, 9 निधियां भी हैं, वो भी सबको देते रहते हैं। तो ये कहाँ से आई महाराज फरमा रहे? ये सारी शक्तियां किसने दी? सृष्टिकर्ता परमात्मा की होनकाल की कला है सभी, इसमें सत्स्वरूप की कला नहीं है। सत्स्वरूप की कला तो केवल संतों के पास।
माया की कला हो सकती है, होणकाल की कला हो सकती है, लेकिन जब तक सत्स्वरूप की कला नहीं आएगी, वो केवल संतों के पास, केवली भगवंतों के पास, तब तक परम मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। चाहे माया की और होणकाल की कितनी ही कलाएं आ जाओ। महाराज फरमा रहे कि अपने भ्रम को विध्वंस कर देना, रीझना मत, खुशी मत होना, राजी मत होना। माया की कला से या होणकाल की कला से प्रभावित नहीं हो जाना। चमत्कार को नमस्कार नहीं कर लेना, लेकिन सब चमत्कार को ही नमस्कार कर। मन की ब्रह्मा शिव कहे, मन की कहे अवतार, मन की कहे सिकोतरी, कहे अनुसुईया नार, कहे अनुसुईया नार पहुँच पराक्रम सब सारा, 8 सिद्ध नव निध चके करता की लारा। ये तो सब सृष्टिकर्ता परमात्मा से प्राप्त प्रदत्त शक्तियां है, उनका उपयोग करके और ये सब चीजें कर पाते संसार के। सुख राम कहे केवल नहीं, जाको कहा विचार। महाराज फरमाने कि केवल्य नहीं है वो, केवल्य ज्ञान नहीं है, 5वां ज्ञान नहीं है जिससे परम मोक्ष प्राप्त होता है, जिससे आनंद पद प्राप्त होता है, जिसे केवल्य पद प्राप्त होता है, वो उधर उपलब्ध नहीं है। वो किधर उपलब्ध है? वो तो केवल संतों के पास होता है। संत सिरजा सुखराम के जीव उदाहरण का, संतों का सृजन जीवों के उद्धार के लिए हुआ है, उनके पास ही ये चीज केवल्य ज्ञान की मिलेगी। और केवल्य ज्ञान प्राप्त हुए बिना इस त्रिलोकी के फेरे चलते रहे। 3 लोक का फेरा हुई, गाड़ी बेल फिरे जीव सोई, 4 वेद की त्रिगुण माया, लख 84 जीव बंधा है। इसीलिए महाराज हमारे बंधे रहना चाहते हो तो ये भ्रम पाल के रखना, और मुक्त होना चाहते हो तो ये भ्रम का विध्वंस कर देना। फर्क समझा रहे हैं, डिफरेंस समझा रहे हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना। आप समझ लो इस बात का फर्क। ये निष्पक्ष निर्णय करके बता रहे हैं, इसमें कोई पक्ष वाली बात नहीं है, कोई बुरा नहीं मानना, कोई निंदा नहीं समझना। ये निर्णय है, आपको क्या करना है आप सोचो। मन की ब्रह्मा शिव कहे, मन की कहे अवतार। छंद जात अर्थ भुजंगी में महाराज फरमा रहे ब्रह्म विध्वंस के अंग में, मिले राज पाटंग, मिले सुख खाटंग, मिले बुद्ध भारी, मिले शुद्ध सारी, मिले धन सोही नगर सेठ होई, बिना राम रटना सबे झूठ कहाई, मिले सुख सारा सोहू खाक माई। महाराज फरमा रहे हैं कि राजपाट मिल जाएगा, त्रिलोकी के फल है ये सब। संसार के अंदर राज का पद कोई मिल जाए, सुख मिल जाए, संपत्ति मिल जाए, भारी बुद्धि मिल जाए, शुद्धि मिल जाए, समझ मिल जाए, धन मिल जाए, खूब नगर सेट हो जाए, लेकिन जब तक सद्गुरु विधि से राम नाम की रटना नहीं करोगे, श्वास और उश्वास में रसना और कागल्य से रकार और मकार का उच्चारण नहीं करोगे, तो ये सब चीजें जो मिली हुई है वो सब भी झूठी। रे मतिहीना मानवी, कुछ तो करो विचार, क्या लायो क्या ले जाओ सी, निस्दिन धंधो मार, निस्दिन धंधो मार, भूल करता ने बैठो, माया तणी उपाय स्वाद स्वार्थ में सेठो, बल सहस्त्र लाख कोड्या करो, रतीन चाले लार, रे मतिहीना मानवी, कुछ तो करो विचार। ये सब झूठ कहलाते हैं। झूठ क्यों कहलाते हैं? क्योंकि रीतो ही आयो रीतो ही जासी, भूखो प्यासो नागोरे, अंधन लक्ष्मी छोड़ चले वो, साथ न चाले धागो। इसमें से एक धागा भी साथ नहीं लेकर जा सकता है। त्रिलोकी के जितने भी फल है वो कोई भी संग नहीं चलने वाले, चाहे भले कितना ही बड़ा साम्राज्य प्राप्त हो गया हो। मिले राज पाटंग, मिले सुख खाटंग,
मिले बुद्धि भारी मिले शुद्ध सारी। कितनी बुद्धि हो उसमें, कितना ही विद्वान हो, कितना ही पंडित हो, कितने 52 अक्षरों के ज्ञान का ज्ञाता हो। मिले धन सोही नगर सेठ होई, भले नगर सेठ ही क्यों ना हो, अपार धन ही क्यों ना हो उसके पास, लेकिन बिना राम में रटना सबे झूठ कहाई। राम जी के नाम के भजन के बिना सब झूठ, सब व्यर्थ है, सब बेकार है। इसमें से कुछ भी संग चलने वाला, साथ चलने वाला नहीं, सब यहीं छोड़ के जाना पड़ेगा। मिले सुख सारा सोहू खाक माई। जितने भी सुख मिलेंगे वो सब नष्ट हो जाने वाले हैं, समाप्त हो जाने वाले हैं, हमेशा हमेशा रहने वाले नहीं। यदि हमेशा हमेशा का सुख लील विलास आनंद चाहिए तो जो सुख चाहे तू सदा शरण राम की ले, के नानक मेरे मना। ये दुर्लभ मानुष दे। सुख का सागर राम है, दुख का भंजन हार। राम चरण तजिए नहीं, बजिए बारंबार। पढ़े वेद सोई, पढ़े पांव लोई। सबे देव सारा, मिले बारंबारा। चले मन ताई, जहाँ चल जाई। बिना राम रटना, कदे मोख नाही। अणिमा महिमा गरिमा लक्ष्मा। प्राप्ति प्राज्ञामयिषित्व वशित्व। ऋग यजुर साम अर्थव, मिले सुख सारा सोहू खाक माही। सबका वर्णन करके बता दिया महाराज। हमारे चारों वेदों को कोई पढ़ ले, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, सामवेद, और उनके प्रकांड विद्वान बन जाए, वेदांती बन जाए, द्विवेदी बन जाए, त्रिवेदी बन जाए, चतुर्वेदी बन जाए। पढ़े वेद सोई, पढ़े पांव लोई। उसका क्या फल मिलेगा? बहुत से लोग आकर आपके पाँव में पड़ने लगे वेदांती के, क्योंकि उनको वेदों का ज्ञान है और वेदों में वो सारी बातें वर्णित है जिससे इस त्रिलोकी में सुख मिलता है। तो सबको सुख ही चाहिए संसार में, तो सुख प्राप्ति के लिए सब आकर पांव पड़ेंगे वेदांती के, क्योंकि उनसे उनको सुख मिल जाएगा, इसलिए पांव पड़ेंगे। पढ़े वेद सोई, पढ़े पांव लोई। कितने लोगों की भीड़ लग जाएगी, कितनी संख्या के अंदर लोग आकर पांव पड़ेंगे वेदांती के। सबे देव सारा, मिले बारंबारा। वेदों के अंदर सारे देवताओं की मंत्रों की उपासना का वर्णन, कि कौन से मंत्र को साधने से कौन से देवता प्रसन्न होते हैं और वो अपना कार्य कर जाते हैं। ऐसा सारा वर्णन वेदों के अंदर आता है। तो सबे देव सारा, मिले बारंबारा। सब देवता भी रीझ कर प्रसन्न होकर अपने अपने मंत्र के अधीन होकर कार्य कर जाते हैं, बार बार मिल जाते हैं। वेदों में ऐसे सूक्ष्म मंत्रों का वर्णन आता है। चले मन ताई, जहां चल जाई। ऐसे भी मंत्र है कि जहां मन की इच्छा हो वहां पर पहुंच जाते हैं, कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं, जहां सोचा वहां पहुंच जाते हैं। ऐसे भी मंत्रों का वर्णन वेदों में आता है। लेकिन महाराज हमारा इतना सारा ज्ञान कर लेने के बाद भी, सीख जाने के बाद भी, बिना राम रटना कदे मोख नाही। जब तक सद्गुरु विधि से रकार और मकार का श्वास और उच्छ्वास में रसना और कागल्य के साथ स्मरण नहीं करोगे तब तक मोक्ष होने वाला नहीं। चाहे भले 8 सिद्धियां और 9 निधियां प्राप्त हो गई, अणिमा महिमा गरिमा लक्ष्मा। प्राप्ति प्राज्ञामयिषित्व वशित्व। ये 8 सिद्धियों का महाराज ने वर्णन किया।
ये आठवें सिद्धियां भले साज ली हो, किसी ने सिद्ध कर ली हो और कुछ भी कर सकता हो इन सिद्धियों के प्रभाव से, चाहे वो चारों वेदों का ज्ञाता हो, ऋग यजुर साम अर्थ हो, मिले सुख के सारा। इनसे क्या होगा? त्रिलोकी में सुख मिल जाएंगे, शरीर संसार के फल मिल जाएंगे, लेकिन मिलने के बाद क्या वो हमेशा रहेंगे? सोहू खाक माही, वो भी मिट्टी में मिल जाने वाले हैं, सुख भी सब चले ही जाने वाले हैं, रहने वाले नहीं। हमेशा हमेशा तो राम जी के नाम का लील विलास आनंद ही रहेगा। वो कभी खुटने वाला नहीं, वो कभी समाप्त होने वाला नहीं। गुणे बहुत भांति करे मन खाती, कहे बात भारी बड़े तप धारी। सुजे मन माई लखा को सिताई, बिना नाम रटना कदे मोख नाही। मिले सुख सारा सोहू खाक माही। गुणे बहुत भांति, बहुत पढ़ाई की, 52 अक्षरों का ज्ञान बहुत सीखा, और सीख कर जैसा जैसा ज्ञान में बताया है वैसा वैसा प्रैक्टिकल भी कर ली। पहले थ्योरेटिकल पढ़ाई की और थ्योरेटिकल को प्रैक्टिकल में इम्प्लीमेंट भी किया। उसको क्या कहते हैं? गुणना। पढ़ना और फिर गुणना। तो गुणे बहुत भांति, उनको प्रैक्टिकल करके भी सब देखा। करे मन खाती, मन के अंदर खात करके, यानी इच्छा करके, यानी मन लगाकर प्रैक्टिकल किया। गुणे बहुत भांति, ज्ञान में मन लगाकर सीखा और मन लगाकर उसका प्रैक्टिकल किया ज्ञान का। गुणे मन बहुत भांति करे मन खाती, और फिर कहे बात भारी बड़े तप धारी, बहुत भारी बात बताते हैं और बड़े तपस्वी है, तेजस्वी ओजस्वी है। सूजे मन माही लखा को सिताई, उनके मन के अंदर लाखों कोसों की बात सूझ जाती है, भूत भविष्य वर्तमान की बात सूझ जाती है, त्रिकालदर्शी है। क्या हुआ, क्या हो रहा है, क्या होगा, वो सब कुछ वर्णन करके बता देते, इतनी सामर्थ्य। लेकिन महाराज हमारे इतनी सामर्थ्य होने के बाद भी बिना नाम रटना कदे मोख नाही। जब तक सदगुरु विधि से श्वास उश्वास में रसना काकल्य से रकार मकार का उच्चारण नहीं करोगे, तब तक मोक्ष प्राप्ति नहीं होगी। मिले सुख के सारा सोहू खाक माही, ये सब प्रैक्टिकल कर लेने से जितने भी सुख मिलेंगे वो सब खुटे ही जाने वाले हैं, समाप्ति होने वाले हो जाने वाले हैं। क्योंकि सारे सुख मृगजल की तरह है, मृग तृष्णा की तरह है, खुटने वाले, समाप्त होने वाले, नश्वर है, शाश्वत नहीं। महारूप पाया सबे लक्ष्य आया, रमे पीव संगा करे ख्याल चंगा। दासी संग होई चंपे पाँव सोई, बिना राम रटना कदे मोख नाही। मिले सुख सारा सोहू खाक माही। और क्या फरमा रहे हैं? महारूप आया। किसी ने पूर्व जन्म के अंदर बहुत तीर्थ किए, अनेक तीर्थों में जाकर स्नान किया और अनेक वास किए, उपवास किए, तो अगले जन्म के अंदर देह निरोगी पाई, रूपवान काया पाई। इसका ये फल फूल के अंग में महाराज ने बताया। तो उसका वो फल फूल मिला, तो महारूप पाया सबे लक्ष्य आया। सब अच्छे अंग लक्षण भी आ गए, 8 अंग 64 लक्षण भी सुधर गए। रमे पीव संगा करे ख्याल चंगा, और पति के संग हमेशा सुख प्राप्त करते हैं।
पति का सुख मिला हुआ है और बहुत अच्छा सोचते हैं, चंगा ख्याल करते हैं, हमेशा चंगे रहते हैं, मस्त रहते हैं, मस्त मोला रहते हैं। और महाराज मैं दासी संग होई चंपे पांव सोई, और खूब दास दासियां हैं जो चरण दबाती है, वो भी सुख है सब। लेकिन महाराज हमारे इतना सुख होने के बाद भी कुछ काम भी नहीं करना पड़ता है, दास दासियां सब काम कर देती है और बहुत रूपवंती है और सब अच्छे अंगलक्षण हैं, लेकिन बिना राम में रटना कदे मोके नाही। जब तक राम जी के नाम का सुमरण नहीं करोगे तब तक मोक्ष कैसे होगा। बांधा और सकले पिसतासी रे, बांधा और सकले पिसतासी, मेरी शरण हंस जो आसी, सो आनंद पद पासी। मेरी शरण हंस जो आसी, सो आनंद पद पासी रे। बांधा और सकल पिसतासी रे, बांधा और सकल पिसतासी। अब तो सकल करते हैं हांसी, नवी बात आखाई। अब तो सकल करते हैं हांसी, नवी बात आखाई। माया वेद भरम में भूला, सत्य पिछाने नाही। माया वेद भरम में भूला, सत्य पिछाने नाही रे। बांधा और सकल पिसतासी रे, और सकल पिसतासी। मेरी शरण हंस जो आसी, सो आनंद पद पासी। मेरी शरण हंस जो आसी, सो आनंद पद पासी रे। बांधा और सकल पिसतासी रे, और सकल पिसतासी। सत सत कहे तिके सत ओ है, नेअंचर सो ओई। सत सत कहे तिके सत ओ है, नेअंचर सो ओई। कुदरत कला के वेसो आहे, निरखे परखे लो कोई। कुदरत कला के वेसो आहे, निरखे परखे लो कोई रे। बांधा और सकल पिसतासी रे, बांधा और सकल पिसतासी। मेरी शरण हंस जो आसी, सो आनंद पद पासी। मेरी शरण
ताण कर केऊ परमारथ के ताई कै सुख राम ताण कर केऊ परमारथ के ताई सत्य स्वरूप की आज्ञा मोने हंस तारु जग माई सत्य स्वरूप की आज्ञा मोने हंस तारु जग माई रे मादा और सकल पिसता सिर मादा और सकल पिसतासी मेरी शरण हंस जो आसी सो आनंद पद पासी मेरी शरण हंस जो आसी सो आनंद पद पासी रे बांधा और सकल पिसतासी रे बांधा और सकल पिसतासी। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज धन्य हो परम दया सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा तारण जहाज में धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संतान ने धन्य हो